बातें हैं 18.4.2 मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन पर। ये कहाँ होता है? मिड ब्रेन फोरब्रेन के थैलेमस, हाइपोथैलेमस और हाइंड ब्रेन के पॉन्स के बीच में स्थित होता है। एक छोटा सा हिस्सा है। और इसमें से कोई खास चीज गुजरती है? हाँ, एक कैनाल, एक नलिका जिसे सेरेब्रल एक्वाडक्ट कहते हैं, वो मिड ब्रेन से होकर गुजरती है। सेरेब्रल एक्वाडक्ट। मिड ब्रेन का जो डॉर्सल पोर्शन है, मतलब ऊपरी पिछला हिस्सा, उसमें मेनली 4 गोल उभार होते हैं, लोब्स। इन्हें कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, 4 उभार। इनका क्या काम है? ये मुख्य रूप से विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, मतलब देखने और सुनने से संबंधित प्रतिवर्त क्रियाओं के नियंत्रण में मदद करते हैं। ओके। अब ब्रेन का तीसरा और आखिरी मेजर पार्ट 18.4.3 पश्चिम मस्तिष्क या हाइंड ब्रेन। इसके हिस्से कौन से हैं? हाइंड ब्रेन में 3 मेन स्ट्रक्चर्स हैं, पॉन्स, सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क और मेड्यूला, जिसे मेड्यूला ऑब्लोंगाटा भी कहते हैं। पॉन्स, सेरिबेलम, मेड्यूला। पॉन्स में फाइबर ट्रैक्स होते हैं जो ब्रेन के अलग अलग रीजन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। कनेक्शन का काम। और सेरिबेलम, ये भी काफी बड़ा दिखता है। हाँ, सेरिबेलम हाइंड ब्रेन को महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी सतह भी बहुत ज्यादा मुड़ी हुई कॉन्वोल्यूटेड होती है, सेरिब्रम की तरह। ज्यादा न्यूरॉन्स के लिए। बिल्कुल, ताकि ज्यादा न्यूरॉन्स के लिए जगह बन सके। सेरिबेलम का मेन काम है बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना और हमारी वॉलंटरी मसल्स की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, ताकि मूवमेंट स्मूथ हो। बैलेंस और कोऑर्डिनेशन। ठीक है। और तीसरा हिस्सा मेड्यूला। मेडुला ऑब्लोंगाटा ब्रेन का सबसे निचला हिस्सा है जो नीचे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है। स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्शन। मेडुला बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें रेस्पिरेशन यानी श्वसन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस यानी हृदय और रक्त वाहिकाओं से संबंधित क्रियाएं और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस यानी पाचन रसों का स्राव जैसे कई वाइटल, मतलब जीवन के लिए जरूरी इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करने वाले सेंटर्स होते हैं। यानी सांस लेना, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ये सब मेड्यूला कंट्रोल करता है। हाँ, इनके मुख्य सेंटर्स मेडुला में होते हैं। एक टर्म और आता है ब्रेन स्टेम। ये क्या है? मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये तीनों मिलकर ब्रेन स्टेम बनाते हैं। अच्छा, ये तीनों हिस्से मिला के ब्रेन स्टेम कहलाते हैं। हाँ, ब्रेन स्टेम ही ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है और जैसा हमने कहा, कई बेसिक और लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस को रेगुलेट करता है। तो आज हमने एक तरह से तंत्रिका तंत्र की पूरी यात्रा की। कैसे एक अकेली कोशिका न्यूरॉन अपनी खास बनावट और आयनों के मूवमेंट से इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाती और भेजती है, और ये प्रक्रिया इतनी तेज है कि शरीर में तुरंत कम्युनिकेशन हो जाता है। बिल्कुल। और फिर हमने देखा कि कैसे इन अरबों न्यूरॉन्स से बना हमारा ब्रेन अपने अलग अलग हिस्सों फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के साथ मिलकर एक अद्भुत कमांड सेंटर की तरह काम करता है। ये इन्फॉर्मेशन लेता है, उसे प्रोसेस करता है और शरीर की लगभग हर क्रिया को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। वाकई ये सोचने ही कमाल का है कि ये सारी कॉम्प्लेक्स प्रक्रियाएं हमारे अंदर हर पल कितनी सटीकता और कितने तालमेल के साथ चलती रहती हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें उस बड़े सवाल की तरफ भी ले जाता है कि आखिर कैसे इन खरबों न्यूरॉन्स के आपसी कनेक्शन और कम्युनिकेशन से ही चेतना, विचार, याददाश्त, भावनाएं जैसी उच्च स्तरीय चीजें पैदा होती हैं। ये तो बहुत गहरा सवाल है। हाँ, ये न्यूरोसाइंस का एक ऐसा एरिया है जहां अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। ये दिखाता है कि इस फील्ड में जानने और समझने के लिए अभी कितना कुछ बाकी है।